Hi everyone. In previous lecture we can study about polynomials of class 10th. स्पेशली थ्योरी पर्पज से आपका वो था। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इस पे रिलेटेड जो 10 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ईच। ठीक है, तो कहा जाता, हमने बताया था वहाँ पे कोई पॉलिनोमियल हो ना, अगर उसकी डिग्री n हो, ठीक है, अगर उसकी डिग्री क्या हो n हो, तो उसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, n होंगे। उसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, वो n होंगे। ठीक है, इस केस में आप देख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसके मैक्सिमम जीरोज जो होंगे, इसकी डिग्री क्या होगी 3, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे लिखा गया 2x³ + 3x + 5 ईच। तो आप देख सकते हैं ना, इसका जो डिग्री जो होता है वो वेरिएबल का ऐसे टर्म का डिग्री होता है जिसका मैक्सिमम पावर होता है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है, इसका पावर 3, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 0 है, तो जो पावर मैक्सिमम है ये क्या है 3 है, तो इसलिए डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए विच आर द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। तो आप देख सकते हैं हमने बताया था ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो, वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो आइए समझिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले ऑप्शन में ना, यहाँ पे पावर 1 है जो कि होल नंबर, लेकिन यहाँ पे देखिए टी वेरिएबल टी है, इसके पावर 1/2 है, तो 1/2 होल नंबर नहीं है। यहाँ पे 1 है तो होल नंबर, यहाँ एक्स है ना, यहाँ पे क्या है x + 1/x जो लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + x⁻⁻1, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पे x पावर 1/2, पावर ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x + x⁻⁻1/2, ये भी होल नंबर नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ये 1 होल नंबर यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका पावर जो वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ px = x + a and 1 is 0 या px देन वैल्यू ऑफ a इज। आप जानते हैं ना, अगर कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज होता है, अगर a ना, अगर x = a, इफ px का एक जीरोज है ना, तो इस केस में ना, अगर ये जीरोज है इसका, तो इस केस में आप जानते हैं कि pa की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि 1 जीरोज है ना इसका, तो p1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये 0 के बराबर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं px क्या x + a है, तो a1 + a हो जाएगा, a आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, इसको हम राइट साइड में भेज देंगे, a की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ रहा है ना, px = x² - 5x + 6 देन जीरो या px। तो आप जानते हैं जीरोज निकालने के लिए हम क्या पुट करते हैं, पुट px = 0। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, x² - 5x + 6। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम करते हैं, तो 6 का ना, 6 के कितने फैक्टर होंगे, 2 और 3 होंगे, 1 और 6 होंगे, लेकिन हम ऐसा फैक्टर लेंगे ना, इसको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। तो देखिए 2 और 3 ले लेंगे, 2 3 या 6 होता है, 2 + 3 क्या हो जाता है 5। तो आप देख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो इसी चीज़ से इसको स्प्लिट कर लेंगे, दिस इज x² - 2x - 3x + 6, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसी चीज़ को हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x कॉमन लेंगे आप, यहाँ क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे हम, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 2, और यहाँ पे क्या कॉमन हो गया -3, यहाँ पे भी x - 2 कॉमन हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे x - 2 कॉमन होकर आ रहा है, तो x - 2 कॉमन ले लेंगे हम पूरे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x - 3 बचेगा, दिस इज x - 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ x - 2 = 0, आपका x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, एक x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इफ x - 3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3 मिल जाएगी। तो देखें ना 2 और 3 इसके जीरोज हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 इसके जीरोज हो जाएंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ px = x² - 5x + 6 देन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली आर। तो आप जानते हैं ना, अगर कोई पॉलिनोमियल px हो, ठीक है, दिस इज ax² + bx + c हो। ठीक है, अगर इसके जीरोज ना अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। अगर ना इससे कंपेयर करेंगे, इसका आप x² लिखा हुआ है, ठीक है,
इससे आप कंपेयर करेंगे ना तो एक्स ए की वैल्यू आपको मिलेगी 1 और बी की वैल्यू मिलेगी आपको -5 और सी की वैल्यू मिलेगी आपको 6। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो दिस इज माइनस ऑफ -5 और ए की वैल्यू 1 है, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/में होता ही है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए, सी 6/1, दिस इज 6। तो आप देख रहे हैं रिस्पेक्टिवली का सेंस है लगातार। पहले क्या आएगा आपका, पहले जो लिखा है सम ऑफ जीरो है ना, सम ऑफ जीरो 5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 6, 5, 5 और 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना 2x² - 6x + 8 देन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वही चीज़ है आपका। अगेन पी एक्स का ना आप इससे कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c से, तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू ना x² कोएफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ एक्चुअली में x² लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, बी है, यहाँ पे क्या है -6 है और सी की वैल्यू क्या है आपकी 8 है, यहाँ देख सकते हैं 8 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए -6, ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू है आपकी 2, तो एक देखिए 6/2 हो जाएगा ना, 6/2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए c/a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है आपकी, सी की वैल्यू 8 और डी ए की वैल्यू 2 है, तो 8/2 मीन्स क्या 4, 2 4 8 हो जाएगा ना, तो आपका 4 टाइम चला जाएगा, यानी आपका 3 और 4 आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ पी एक्स इक्वल टू x² - kx + 8 एंड x इक्वल टू 2 जीरो आप पी एक्स देन वैल्यू ऑफ k। अभी हमने बताया था ना, अगर x इक्वल टू a, अगर आपका पॉलिनोमियल का ये जीरोज होता है, ठीक है, अगर ये जीरोज होता है किसका, किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का, तो ना पी ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, जीरो के इक्वल हो जाती है। चूँकि x इक्वल टू 2 जीरोज है ना पी एक्स का, तो पी टू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, जीरो के इक्वल हो जाएगी ना। तो जरा यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए, यहाँ x² लिखा है, तो दिस इज 2² - 2 इंटू के + 8, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखिए दिस इज 4 - 2k + 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 8 + 4 कितना आ जाएगा 12, दिस इज इक्वल टू 2k। तो के की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे देखिए के की वैल्यू ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा 12/2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो आपका के की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इस प्रकार से आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगर यहाँ पे ना इफ पी एक्स इक्वल टू x² - kx + 6 एंड x इक्वल टू 2 जीरो आप पी एक्स देन सेकेंड जीरो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसका x इक्वल टू 2 जीरोज है ना, तो पी एक्स की वैल्यू आपको पहले के की वैल्यू निकालना, नेक्स्ट जीरो उसी से निकलेगा। तो आइए देखेंगे अभी हम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे पहले, देखिए आप पहले ना पी एक्स इक्वल टू ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी 1, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको -k और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए अगर ये जीरोज है ना, तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो P2 की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो जरा यहाँ पे देखिए दिस इज 2² - k इंटू 2 + 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज 4 - 2k + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 6 10 हो जाएगा, इक्वल टू 2k हो जाएगा। तो देखिए 2 5 या 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो के की वैल्यू आपकी आ गई 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -5 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो दिया है ना, तो अल्फा आपको क्या गिवन है 2, आपको बीटा निकालना है ना। तो आप देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाता है -b/a, ठीक है। ये -b/a होता है, ठीक है। तो -b/a, तो माइनस के बी की वैल्यू क्या है -5, दिस इज -5, थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं, दिस इज -5। ए की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू निकालना है ना। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू 5 - 2 मतलब 3, तो आपका बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो सेकेंड रूट जीरोज क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी था, आपको करने में समस्या हो सकता है अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं अच्छे से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए इफ 1 + √2 जीरोज आप एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स देन सेकेंड जीरोज इज, एक चीज़ आप नोट करके लिखेंगे,
अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ना कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स ना कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, अगर इसका एक जीरोज अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, ठीक है, इसका वन रूट, तो सेकेंड रूट क्या होगा, अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा हो जाएगा। ठीक, इसी केस में आप देख सकते हैं अगर इसका एक जीरो अल्फा वन प्लस रूट टू है ना, तो इसका सेकेंड जीरोज क्या हो जाएगा, वन माइनस रूट टू हो जाएगा। क्लियर, इसी से आप एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो वन माइनस रूट टू क्या हो जाएगा, इसका एक जीरो हो जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। तो आप देख सकते हैं इतना ही था। इस चीज़ का PDF आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर लिया जाएगा, जहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अन्य दो लोगों में इसे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस लेक्चर से लाभान्वित हो सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।